नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे तराई में 184 वर्ग किलोमीटर में फैला दुधवा टाइगर रिजर्व दुर्लभ वन जीवों की खान है, जहां बाघ, हिरन, भालू जैसे न जाने कितने जीव विचरण करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त प्राकृतिक तौर पर काफ़ी बदलाव आया है, जिससे अब दुधवा टाइगर रिजर्व में विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे वन जीव भी एक बार फिर अपने अस्तित्व को लेकर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दुधवा के जंगल में विलुप्त हो चुका दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी, जो कभी दुधवा के जंगल में सन 1936 से पहले लगातार देखा जाता था, लेकिन उसके बाद यह दिखना बंद हो गया, जिसके बाद प्राकृतिक तौर पर हुए बदलाव में एक बार फिर यह दुर्लभ सांप 2018 में दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद अब 2020 में फिर दिखाई देने लगा है, जिसके चलते पार्क प्रशासन में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तो वहीं वन्य जीव प्रेमी भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं फारूक हुसैन की रिपोर्ट। जो दुर्लभ प्रजाति का कोरल कुकरी सांप दिखाई दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो सांप दिखाई दिया है रेड कोरल कुकरी, ये लास्ट टाइम 1936 में दिखाई दिया था। उसके बाद लगातार 2018 और इधर 2020 में दिखाई पड़ा है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रकृति में जिस हिसाब से बदलाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है प्रकृति को, और जो विलुप्त हो चुकी प्राणी हैं वो अब दोबारा से लौटने लगे हैं। और जो देखा जाए कि अपने यहाँ का वन अधिकारी है, जो उन्होंने संरक्षण के लिए योजनाएं चलाई थी, वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। और हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि प्रकृति में बदलाव आ रहा है, जिससे विलुप्त हुए प्राणी फिर से हमें दिखाई पड़ने लगे। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। दुधवा में एक दुर्लभ प्रजाति का लाल सर्प देखा गया है। सर, ये किस प्रजाति का सर्प हो सकता है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये जो सर्प आपको कहीं से भी जो रिपोर्ट किया गया है, ये मुख्यतः रेड कोरल कुकरी सांप के नाम से जाना जाता है, और इसको वैज्ञानिक तौर पे ओलिगोडोन खेरियंसिस बोलते हैं। तो इससे भी पता चलता है, जो स्पेसिफिक नाम उसको दिया गया खेरियंसिस, इसका मतलब है कि कहीं खीरी में पाया गया था। बताया जाता है कि 1936 में आखिरी बार दिखा था, फिर उसके बाद फिर 2018 में इसको देखा गया 82 साल के बाद, और 2018 के बाद से ये सिलसिला लगभग कायम है। हर साल ये दिख रहा है। पिछले साल भी दिखा था, लोगों ने उसकी तस्वीरें भी भेजी थी, इस साल भी दिखा है। और ये मैं आपके माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो सांप है, ये बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से आपको कोई नुकसान पहुँचाने की स्थिति में नहीं है, जहरीला सांप नहीं है। तो इसको यदि आप देखते हैं तो इसकी सूचना वन विभाग को दें, और मतलब इसको मारने का प्रयास न करें। इसकी एक खासियत ये है, इसको आप सोचते होंगे कि कुकरी सांप क्यों बोलते हैं, तो कुकरी बोलने के पीछे जो कारण है, इसके दांत की जो बनावट है, वो नेपाल में जो कुकरी इस्तेमाल की जाती है उस तरीके के इसके दांत दिखते हैं। और ये मुख्यतः इसका जो आहार है वो कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, इस तरह की जो चीज़ें, छोटे जो ऐसे होते हैं रेप्टाइल्स, उनको खाने का काम करता है। तो ये किसी भी प्रकार से जो है जहरीला नहीं है। और ये अच्छी चीज़ है कि दुधवा में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो पूर्व में नहीं दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि संरक्षण जो है वो अच्छी दिशा में जा रहा है, और ऐसी जैव विविधता जो दुधवा की है वो बढ़ती हुई दिख रही है। ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं रहा होगा, लेकिन लोगों की नज़र नहीं पड़ी होगी, ऐसा लगता है। परंतु ये है कि इसको देखा जाना एक सुखद पहलू है। और दुधवा में आप जैसे जानते हैं कि और भी जैव विविधताएँ दिखती रही हैं हमेशा। अभी हाल ही में एक ओलिव ये जो ऑर्किड है वो भी दिखा है यहाँ पे, जो ग्राउंड ऑर्किड है। तो दुधवा की जैव विविधता का इससे परिचय मिलता है।